नमस्कार मित्रों, मैं सूरज जोशी आप सबके सामने किसी एक मुद्दे पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। बात ये नहीं है कि मैं किसी का फेवर लूँ या किसी का नहीं लूँ। बात यह है कि हमारे देश में कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, आए दिन चलती रहती है, चलते आ रही हैं और चलते रहेंगी। चाहे वो रिलीजियस से रिलेटेबल हो या कोई कास्ट से रिलेटेबल हो या किसी पार्टी से रिलेटेबल हो, ये खैर चलता रहता है। अभी टीओडी आया है 4 साल का। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा कि सही है गलत है। सरकारें आएंगी, नई नई स्कीमें लाएंगी, सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब कोई एक छात्र अपनी मेहनत से किसी परीक्षा को निकालता है और उस परीक्षा का जो रिज़ल्ट आने के लिए जो वो आंखें ताड़े हुए राह को देखता है और बाद में 1 साल बाद, कई समय बाद बोल दिया जाता है कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और जो 4 साल का अग्निपथ परीक्षा के दौरान जो रिक्रूटमेंट होगा तो उसी के दौरान अब तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो जो एयरफोर्स की इससे पहले एयरमैन एक्स एंड वाई की जो भी भर्तियां, एक का एनरोलमेंट आना बाकी था और एक का भी स्टार का रिज़ल्ट आना बाकी था, वो ना ही रिज़ल्ट आया ना ही एनरोलमेंट आया और सीधा 4 साल का टीओडी से रिक्रूटमेंट करने की बातें कही गई और उन रिज़ल्टों को कहा गया कि वो रिज़ल्ट अब सीधे एग्ज़िट कर दिया जाता है, उन्हें सारी तरीके से मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। वो कोई अब वो रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है, खासकर जो एक आशा लगाए बैठे विद्यार्थी है, क्योंकि वो सरकारें तो क्या देखती है, सरकारें देखती है कि देश का कल्याण उच्च स्तर पर किस तरीके से। ऊपर से देखने में दुनिया बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अगर नीचे से एक समाज के बीच में अगर आप जाकर एक हर इंसान को देखेंगे, उसकी गरीबी को देखेंगे और उसकी चलती हुई एक ज़िंदगी की आजीविका को देखेंगे, तो ये एक पहचानना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अभी मैं किसी ईगल को कह दूं या अभी मैं किसी बाज को कह दूं कि जा ऊपर से देख, दुनिया को देख, तो बोलेगा दुनिया बहुत सुंदर है। लेकिन एक नीचे जाकर ज़मीन को देखने में और उसी चूहे को पूछो कि ज़मीन कितनी मुश्किल है, उसमें रहना, उसमें खड्डा खोद कर देखना कितना एक तरीके से कठिन काम है। तो वही बात है कि सरकारों को समझना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हवा में कुछ भी कर देना चाहिए। भले मैं जानता हूँ कि उनका कह शायद गलत नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें बहुत गलत होंगी जो रिज़ल्ट को रोक कर और कहते हैं कि उन रिज़ल्टों को हम एग्ज़िट कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि कई लाख यानी कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर करते हैं और एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद अपने उस रिज़ल्ट का वेट करते हैं जो उन्होंने इतनी मेहनत से दिया है। अब वो अपनी उम्र खो चुके हैं, अब वो अपनी आशाएं खो चुके हैं, अब वो शायद ही उन पे इतना आत्मविश्वास हो। कई बच्चों पे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो आप आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, क्योंकि वो मैंने भी कई बार 3-4 बार स्टार का एग्ज़ाम दिया, रैली दिया, मैं भी वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं जानता हूँ कि मैं होप नहीं खोऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को फेलियर मिला है। लेकिन जिनको फेलियर नहीं मिला है, जिन्होंने पूरी मेहनत दी है और वो फेल का उनका कोई पता नहीं कि वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं, और उनको कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा ना रिज़ल्ट बताएंगे ना तुम्हारा कुछ बताएंगे, तुम फिर से ट्राई करो। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, इसका विरोध होना चाहिए और आज तक हो रहा है। मैं विरोध या मैं किसी प्रोटेस्ट के फेवर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर इतना कहना चाहता हूं कि सरकारों को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेबल है या किसी जाति से रिलेटेबल है, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखकर काम कीजिए, बस साफ बात है। चाहे वो टीओडी मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कृपया अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस आवाज़ को उठाइए और अपनी आवाज़ को उठाइए जिन्होंने परीक्षा में अच्छा किया है लेकिन उन्हें फल नहीं मिला है। धन्यवाद।